पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, दया ही गारी भूएषु आसचिट्ठ स एहिवा। आदमी अपने जीवन में कहीं कभी अधिकार पाने का प्रयास भी कर सकता है। किसी संस्था पर मेरा अधिकार हो जाए, किसी संपत्ति पर मेरा अधिकार हो जाए, मैं बड़े पद पर आसीन हो जाऊं, राजनैतिक संदर्भ में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि कुछ बन जाऊं, यानी अधिकार पाने का प्रयास आदमी कर सकता है, करने वाले करते भी होंगे। अधिकार पाने के पीछे दृष्टिकोण क्या है, यह विवेच्य विषय है। एक तो सेवा के लिए अधिकार पाना चाहता है, या मात्र प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा पाने के लिए अधिकारी बनना चाहता है। आदमी के मन में महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, होती है। महत्वाकांक्षा के दो संदर्भ होते हैं। महत्व का अर्थ है महानता, महत्ता। महान बनने की आकांक्षा, वो तो बढ़िया बात है, मैं जिंदगी में महान बनूं, बड़ा बनूं। दूसरा संदर्भ है पद आदि की दृष्टि से प्रतिष्ठा पाने की आकांक्षा, वो भी महत्वाकांक्षा कहलाती है। पहले संदर्भ वाली महत्वाकांक्षा तो नितांत अच्छी है, काम्य है, निर्वध्य है। दूसरे संदर्भ की महत्वाकांक्षा में फिर विवेचन की बात की, तुम क्यों पद पाना चाहते हो। मात्र अपनी आकांक्षा जो कसाई के रूप में है उसको पूरा करने के लिए, या तुम कोई सेवा की भावना के उद्देश्य से अधिकारी बनना चाहते हो। सेवा की भावना का भी अपना मूल्य है, पर मात्र प्रतिष्ठा के लिए पद पाने की आकांक्षा, अधिकार पाने की आकांक्षा अध्यात्म की दृष्टि से तो त्याज्य है ही, और व्यवहार में भी वह अच्छी नहीं है। एक पद्य आता है, प्रतिष्ठा पद से नहीं, पद तो व्यवस्था मात्र है। ध्यान रखना चाहिए हम स्वयं कितने पात्र हैं। विचारों में ज्वार भाटा तनिक भी आए नहीं। सतयुगी मुनि खेत शीशी, प्रतिष्ठा पाता वही प्रतिष्ठा। पद व्यवस्था के लिए होते हैं, तो गलत रूप में पदाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। हमारे धर्म संघ में खेतसी जी स्वामी नाम के स्वनाम धन्य संत हुए हैं। आचार्य भिक्षु के शिष्य थे। दीक्षा आचार्य भिक्षु के युग में हुई थी, और संभवतः एक बहुत भले स्वभाव के मुनि, जिन्हें सतयुग के साधु, सतयुगी उनका मानो अलंकरण सा हो गया। सतयुगी जी, सतयुग में चौथे आरे में हो ऐसे साधु,
आचार्य भिक्षु के मानो कि एक कृपा पात्र मुनि, बड़े विनीत साधु। यहां तक बताया गया कि आचार्य भिक्षु ने एक बार संतों से फरमाया कि देखो, तुम मेरा नाम लेकर खेतसी को कोई बात कहो, पहले यह देखा करो उसके हाथ में कोई पात्र तो नहीं है ना, क्योंकि उसके हाथ में कोई पात्र होगा और तुमने मेरा नाम लिया कि स्वामी जी फरमा रहे हैं, तत्काल उसके हाथ जुड़ेंगे कि पात्रा फूटेगा, गिरेगा, गिरेगा, फूटेगा कहीं। तो पहले देख लिया करो उसके हाथ में कोई पात्रा तो नहीं है ना, मेरे नाम से कोई बात कहो तो। लगभग यही भाव इस घटना का होगा, यानी कितना विनय भाव अपने गुरु के प्रति। गुरु का नाम आया कि हाथ जुड़ गया, गुरु का नाम आया गीत में कि मस्तक नत हो गया। विनीत मुनि। और आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने तो जब अपने उत्तराधिकारी का निर्णय किया, 2 नाम लिख दिए उत्तराधिकार नियुक्ति पत्र में, खेतसी और रायचंद। खेतसी जी स्वामी संसार पक्ष में मामा थे, रायचंद जी स्वामी उनके संसार पक्ष से भांजा होते थे, मामा भांजा थे। परम पूज्य भारमल जी स्वामी ने 2 नाम अंकित कर दिए। आचार्य प्रवर से निवेदन किया गया कि गुरुदेव, तेरा पंथ में 2 नाम कैसे हो गए, भावी आचार्य के रूप में 2 नाम? आपने कहा कि क्या खास बात, दोनों मामा भाणेज है, दोनों मिलकर काम कर लेंगे, क्या खास बात है? संभवतः जीतमल जी स्वामी ही रहे होंगे निवेदन करता कि गुरुदेव, मामा भांजा भले हो, राजनीति में मामा भांजा क्या होता है? मामा राजनीति में क्या मामा और क्या भांजा? जहां राजनीति हो वहां संबंध कई बार गौण। वारंग नेव नृप नीति रनेक रूपा। जैसे राजनीति में मामा और भांजा कभी प्रतिपक्षी होकर खड़े हो सकते हैं, एक पार्टी में मामा एक में भांजा, ऐसा भी कभी हो जाए, प्रतिपक्षता हो जाए। तो निवेदन किया कि 2 नाम ठीक नहीं गुरुदेव, आचार्य पद पर तो एक ही व्यक्ति आना चाहिए। आप जिसको चाहे उसको रखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिसको चाहो उसको आप नाम के रूप में रखो, नियुक्ति कर दो, रखो एक ही नाम। गुरुदेव ने सुझाव को स्वीकार कर एक नाम हटाने का निर्णय किया। एक नाम हटाने की बात आई तो फिर खेतसी के नाम को अप्रभावी किया गया, अदृश्य किया गया, यानी रायचंद जी स्वामी का नाम उत्तराधिकारी के रूप में रखा गया। अब लोगों में, श्रावकों में भी एक चर्चा की, यह क्या हुआ, भांजे का नाम आ गया और मामा तो रहा नहीं। तो कुछ श्रावकों ने, लोगों ने कहा कि खेतसी जी स्वामी, यह हमने तो सोचा था कि आपका नाम रहेगा, यह क्या भांजे का नाम, आपका नाम तो रहा नहीं, यह तो बढ़िया बात नहीं, भांजा मामा से ऊपर हो जाए, यह बढ़िया बात नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मन में आ भी सकता है कि भाई देखो मेरा नाम नहीं रहा, एक मन में फीलिंग हो सकती है। उनके मन में क्या आया क्या नहीं आया निश्चय में तो केवल ही जाने। तो मोटा मोटी इतिहास बताता है, खेतसी स्वामी ने एक उदाहरण दिया कि देखो तुम लोग बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे की शादी होती है, मान लो बारात निकलने वाली, झुकाव होने वाला है, घोड़े पर कौन बैठेगा? वो तो बीन राजा बैठेगा, यानी बेटा ही, बाप का बेटा ही बैठेगा ना जिसकी शादी होने वाली है। बाप तो काम में लगा रहेगा, व्यवस्था में, काम में, घोड़े पर जो भी अश्व जाति पर तो बेटा बैठेगा बीन राजा बन करके। तो बताओ वो बेटा बीन राजा बनेगा, घर में बहू आएगी, बेटे की शादी होगी, तो बाप को कितनी खुशी की मेरा बेटे की शादी हो गई। ये खुशी किसको होगी? कि बाप को बड़ी खुशी होगी, मेरा बेटा परिणीत गया, शादी होगी, घर में बहू रानी आ गई।
तो खेतसी स्वामी बोले, जैसे बेटे की शादी होने से बाप को खुशी होती है, वैसे मुझे खुशी है कि मेरा भांजा आचार्य बनने वाला है। मुझे खुशी हो रही है, मैं क्यों किस बात की फीलिंग करूं? एक ही बात है, मेरा भांजा। कि नहीं महाराज, भांजा तो ऊपर बैठेगा और आप नीचे बैठेंगे, यह कैसे होगा? इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, घोड़ी पर कौन बैठेगा? घोड़ी पर तो बेटा ही बैठेगा ना, तो भांजा घोड़ी पर बैठेगा, भांजा पाटे पर बैठेगा। अच्छी बात है ये तो मेरा भांजा पाटे पर बैठे, बहुत खुशी की बात है ये तो। कितना बढ़िया उत्तर दिया, अनाकांक्षा का उत्तर। तो यह आकांक्षा आदमी में अधिकार पाने की हो सकती है। खेतसी जी स्वामी तो सेवा भावी की उनकी वृत्ति को देखें। जब भिक्षु स्वामी एक बार अस्वस्थ हो गए तो रात्रि में कुछ जगाना पड़ा खेतसी स्वामी को। बाद में आपने कोई दिन के समय जब कोई फरमा दिया कि खेतसी विराजित खेतसी स्वामी ने कह दिया कि गुरुदेव रात को तो काफी आपको तकलीफ रही होगी, बार बार उठना पड़ा। संभवतः भिक्षु स्वामी ने इस बात को इस रूप में ले लिया कि मैंने इसको बार बार जगाया, इसलिए यह कह रहा है कि रात को बार बार रात को उठना पड़ा, यानी खुद को तकलीफ पड़ी तब यह बात कह रहा है। स्वामी जी ने फरमाया, खेतसी गत रात्रि में कुछ तकलीफ थी, पता नहीं आज की रात में भी कैसा क्या रहेगा, उठना पड़ सकता है। पर एक बात है, आज कुछ भी हो जाए, अपेक्षा पड़ जाए उठने की, तुम्हें जगाने का त्याग है, मुझे तुम्हें उठाने का त्याग है। अरे गुरुदेव, ये क्या किया? मुझे उठाने का त्याग क्यों किया? मैं तो सेवा का चाकर हूं, आपका सेवा करने वाला हूं। यह त्याग क्या किया आपने? मैंने त्याग कर दिया, आज तुमको जगाने का त्याग है। तो खेतसी जैसे सेवा भावी भी कह दें, थोड़ी सी उपज शक्ति वाले भी कह दें, अच्छा गुरुदेव आपको आज रात में मुझे जगाने का त्याग है ना, मुझे आज रात को सोने का ही त्याग है, जगाने की जरूरत नहीं, मैं आज जागता ही बैठा रहूंगा आपकी सेवा में। हमारे लिए एक उदाहरण है कितनी सेवा भावना, वरना कौन नींद खराब करे किसी के लिए? तो मेरे गुरु के स्वास्थ्य की बात है, गुरु को कष्ट है, मैं रात को नींद निकाल दूंगा, गुरु की सेवा मैं करूंगा। कितनी सेवा की भावना। ऐसी सेवा की भावना प्रशस्त सेवा भावना है, खास करके साधु संस्था के लिए भी, कि अपेक्षा हो तो किस प्रकार रुग्ण की सेवा करनी, अपेक्षा के अनुसार किस प्रकार सेवा करनी चाहिए। तो यह अधिकार की बात है। शास्त्रकार ने एक शब्द काम में लिया, दया ही गारी। दया, तुम दया के अधिकारी बनो, पद के अधिकारी खास बात नहीं, तुम दया के अधिकारी बनो, यानी दया तुम्हारे जीवन में आ जाए, तुम दया के मालिक बनो, दया तुम्हारे पास रहे, अनुकंपा की चेतना तुम्हारे में रहे। 16 भावनाओं में तो अंतिम 4 भावनाएं हैं, उनमें तीसरी भावना है कारुण्य भावना। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो संक्लिष्ट जीव हैं, दुखी जीव हैं, उनके प्रति करुणा रखो, अनुकंपा रखो। जो अनुकंपाशील होता है उसके साथ वेदनीय कर्म का बंध होता है, निरनुकंपा से असात वेदनीय का बंध। प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा की भावना वह सात वेदनीय का कारण है, और प्राण भूत जीव सत्व के प्रति निरनुकंपता, निष्ठुरता, मरे तो मरे क्या खास बात, ऐसी निरनुकंपता है, वो असात वेदनीय के बंध का कारण बन सकता है। मनुष्य में दया की भावना होती है तो वह बहुत पापों से बच सकता है। दया कवच है, दया पहरेदार है, पाप को नहीं आने देती, यानी काफी पापों से बचाने वाली दया होती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी बहुत वर्षों पहले जब प्रातः काल का प्रवचन फरमाते तो एक श्लोक प्रवचन के अंत में फरमाया करते थे, दया कोड़ी कल्याण जननी दुख दुरियारी विघ्न नट्ठवणी संसार जल ही तरणी एक्का चिय होई जीव दया आश्रय। कि जीव दया
ये कल्याण, करोड़ कल्याण उत्पन्न करने वाली, दुख पाप विघ्न को नष्ट करने वाली, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए तरणी नौका है एक जीव दया। मध्याह्न में संभवतः व्याख्यान होता तो एक दोहा संभवतः कोई कोई या प्राय साधु साधियां बोलते, दया सुखारी बेलड़ी दया सुखारी, अनंत जीव मुक्ति गया दया तना गुण। तो दया का धर्म के क्षेत्र में भी और व्यवहार के क्षेत्र में भी बड़ा महत्व होता है कि सामने वाले को जहां तक हो सके हमारी ओर से कोई कष्ट न हो जाए। श्रीमद् राजचंद्र की बात, व्यापारी थे, कोई सौदा कोई एग्रीमेंट कुछ हो गया, एग्रीमेंट हुआ तो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ श्रीमद् को लगा कि इतना पैसा चुकाना इसके लिए मुश्किल है, कब रुका लाओ, बोला मैं चुका दूंगा, नहीं रुका लाओ, रुका लाया, रुके को फाड़ा, का राजचंद्र दूध पी सकता है किसी का खून नहीं पी सकता, एग्रीमेंट समाप्त है हमारा। तो सामने वाले की तकलीफ का भी कभी अनुभव करना कि मेरे कारण से तकलीफ में आदमी आ रहा है तो मैं कितना इसको तकलीफ से मुक्त कर सकता हूं। दया की भावना साधु में तो होनी ही चाहिए। साधु तो दया मूर्ति, साधु को दया मूर्ति होना चाहिए। मानो शरीर के कण कण में, रग रग में दया की भावना, अहिंसा की भावना, कहीं कोई जीव की हिंसा मेरे से न हो जाए, प्रयास यह रखूं जितना बचाव हो सके। पंचमी समिति आदि के लिए कुछ कभी हिंसा हो जाए तो हो जाए, बाकी हिंसा मुक्त रहने का प्रयास करूं। तो साधु दया मूर्ति रहे। गृहस्थ लोग हैं, साधु जितने दया मूर्ति न भी बन सके, परंतु एक छोटा मोटा रूप तो दया का उनमें भी रहे। पूरी मूर्ति न भी बन सके तो पगलिया बन जाए, पूरी मूर्ति बड़ी कोरा पगलिया भी बन जाए, इतनी तो दया घट में रहे। आचार्य भिक्षु ने अनुकंपा दया पर विवेचन किया है। आध्यात्मिक दया कौन सी है, लौकिक दया कौन सी, लोकोत्तर दया कौन सी। एक दया नितांत अध्यात्म से, मोक्ष से संबंधित है, एक दया कुछ व्यवहार से, लोक से, लौकिक रूप में जुड़ी हुई है। तो कौन सी दया निर्वद्य, कौन सी दया सावध्य, कौन सी दया दिनाज्ञा में, कौन सी दया दिनाज्ञा के बाहर, इस रूप में भी इसका विवेचन पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और साधु में तो आध्यात्मिक दया की परिपूर्णता या अधिकाधिक आध्यात्मिक दया का भाव रहना चाहिए। और स्वामी जी ने जब विवेचन किया अनुकंपा का, गाय भैंस आक थोर नो ए चारू ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो राखे मन में सूद, भोले ही मत भूल जो अनुकंपा रे नाम, की जो अंतर पार खा जू सीध आत्म काम आश्रय। कि जैसे दूध है, गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, आक का भी, थोर का भी, तो दूध में अंतर है। कहां गाय का दूध, कहां आंकड़े का दूध, दूध में अंतर है। तुम अनुकंपा जान जो, इसी प्रकार अनुकंपा को भी जानना, विवेचन करना, तो हम अपने जीवन में दया करुणा को आत्मसात करने का प्रयास करें, यह काम्य है।